नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लोककथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएं प्रस्तुत की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएं कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएं कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। वरिष्ठ लघु कथाकार श्री योगेंद्र नाथ शुक्ल जी की इस लघु कथा और स्टोरी मिल गई का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री योगेंद्र नाथ शुक्ल जी की लघु कथा और स्टोरी मिल गई। बगल में झोला लटकाए वह सारे शहर का चक्कर लगा आया था, परंतु अपने कल के साप्ताहिक स्तंभ के लिए उसे कोई स्टोरी नहीं मिली। बरगद के नीचे चाय के ठेले के पास उसने स्कूटर रोका और चाय लाने का इशारा कर वह स्टूल में बैठ गया। तपेले में उबल रही चाय को चम्मच से इधर उधर घुमाते हुए चाय वाला ग्राहकों से बातें कर रहा था। क्या बताऊं भैया, मेरे यहाँ तो चाय पीने वकील भी आते हैं। वे बता रहे थे कि जहाँ ज़्यादा अपराध होते हैं वहाँ नेताओं को लाखों रुपए की रिश्वत देकर ट्रांसफ़र कराया जाता है। उस थाने की सबसे ज़्यादा बोली लगती है। सही कह रहे हो काका, सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। थाना, कचहरी, दफ्तर, जहाँ देखो अंधेर मची है। अपराधी और पुलिस प्रशासन की तो दांत काटी रोटी है। नेता इन सब के पालनहार हैं। ग्राहक की बात सुनकर चाय वाले ने सिर हिलाकर अपनी सहमति जताई। तभी उसका ध्यान पास में चूड़ी बिछिया बिंदी की दुकान में अपना सिर पकड़े बैठी अम्मा की ओर चला गया। क्यों टेटू बहा रही हो? इन्हें कोई मतलब नहीं कि तुम्हारी आज बोहनी नहीं हुई। नगर निगम वाले, हफ्ता वसूली वाले गुंडे, पुलिस वाले सबके सब लाल टपकाते भीख मांगने खड़े हो जाएंगे। अम्मा दुखी मत हो, नीली छतरी वाला सब अच्छा करेगा। लो तुम तो चाय पियो। यह कहकर वह चाय छानने लगा। क्या करें बेटा, जैसे सांपनाथ वैसे ही नागनाथ। किससे शिकायत करो, कुएं में ही भांग पड़ी है। सारी बातें सुनकर उसे लगा कि इन संवादों ने तो व्यवस्था के ढोल की सारी पोल ही खोल कर रख दी। कल के स्तंभ के लिए स्टोरी
उसे मिल गई थी। श्री योगेंद्र नाथ शुक्ल जी की इस लोककथा और स्टोरी मिल गई के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लोककथाएं कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।